नमः संस्कृताय छात्रों, मैं राकेश कुमार, संस्कृत व्याख्याता, संस्कृत प्रवाह यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, हमारा जो विषय चल रहा है वह है छंद ज्ञानम। इस छंद विषय पर हमारी एक कक्षा हो चुकी है जिसमें हमने छंद का सामान्य परिचय पढ़ा है, जिसमें छंद में गण व्यवस्था व लघु गुरु चिन्ह, यति व्यवस्था और छंद के सामान्य पारिभाषिक शब्द के साथ साथ हम अनुष्टुप छंद के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो इससे आगे के छंद जैसे आर्या, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा व उपजाति, इन 4 छंदों पर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आर्या छंद। छात्रों, इसका जो लक्षण है वो ध्यान से देखिए। इसका लक्षण है यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। यस्याः यानी जिसके, यस्याः यानी जिसके, किसके, जिसके, यस्याः जिसके, यस्या जिस छंद के प्रथमे पादे, दोनों में सप्तमी विभक्ति है, प्रथमे पादे प्रथम चरण में, पाद यानी चरण में, द्वादश मात्रा, द्वादश यानी 12 है, मात्रा यानी मात्राएं, क्योंकि आर्या छंद मात्रिक छंद है। मैंने जब छंदों को पढ़ा रहा था तो वार्णिक और मात्रिक छंदों में मात्रिक छंद का उदाहरण बताया था आर्या छंद। तो यस्याः जिस छंद के प्रथमे पादे प्रथम चरण में द्वादश मात्रा 12 मात्राएं तथा तृतीय अपि तीसरे में भी, तृतीय सप्तमी विभक्ति है तो तृतीय में अपि मतलब भी, जिस छंद के प्रथम पादे यानी चरण में 12 मात्राएं तथा तृतीय अपि तीसरे में भी यानी तीसरे में भी 12 मात्राएं हो। जिस छंद के प्रथम पाद में 12 मात्राएं तथा तीसरे में भी 12 मात्राएं हो। आगे देखिए, फिर लिखा है अष्टादश द्वितीय, द्वितीय यानी दूसरे चरण में, अष्टादश यानी 18 मात्राएं। जिस छंद के प्रथम चरण में 12 व तृतीय अपि तीसरे में भी 12 लेकिन द्वितीय दूसरे में 18 मात्राएं हो और चतुर्थ के चौथे चरण में पंचदश 15 मात्राएं हो, सा आर्या, वह, सा मतलब वह, आर्या मतलब आर्या छंद होता है। तो इसका एक बार सीधा अर्थ देखिए। यस्याः प्रथमे पादे, जिसके प्रथम चरण में द्वादश मात्रा 12 मात्राएं तथा तृतीय भी तथा तीसरे में भी 12 मात्राएं हो, अष्टादश द्वितीय, अष्टादश द्वितीय, द्वितीय अष्टादश, दूसरे में 18 है, चतुर्थ के पंचदश और चौथे में 15 मात्राएं हो, सा आर्या, वह आर्या छंद होता है। नीचे इसका हिंदी में दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। आर्या छंद के प्रथम चरण व तृतीय चरण में 12 मात्राएं, प्रथम व तृतीय चरण में 12 है, यहाँ 12 मात्राएं का अर्थ है 12 मात्राएं, टोटल जोड़ के 12 नहीं, प्रथम में भी 12 है और तृतीय चरण में भी 12 है। तो प्रथम व तृतीय चरण में 12 मात्राएं तथा दूसरे चरण में 18 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है। आर्या छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चरण में 18 व तृतीय चरण में 15 मात्राएं होती है। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। दानम भोगो नाशः तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। ये नीति शतक का बड़ा ही अच्छा श्लोक है। हम इसके अर्थ पर नहीं जाएंगे, अर्थ पर जाना विषयांतर हो जाएगा। पहले इसमें देखते हैं कि कितनी मात्राएं हैं और क्या इसमें आर्या छंद है। तो देखो, दानम, दा गुरु है, न में ऊपर अनुस्वार है इसलिए ये भी गुरु हो गया। भो और गो ये भी गुरु है, ना भी गुरु है और सह के विसर्ग लगने के कारण ये गुरु हो गया। तो इनको जोड़ते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो प्रथम चरण में 12 मात्राएं हैं। ठीक है,
फिर पढ़ते हैं दूसरा चरण। तिस्र है, ती गुरु है, क्योंकि बाद में स और र संयुक्त वर्ण है। हमने पढ़ा था जब हम लघु गुरु चिन्ह व्यवस्था पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था संयोग पूर्व है, यानी संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण गुरु होता है, इसलिए ती गुरु है। और स में विसर्ग है, इसलिए ये भी गुरु हो गया। ग और त दोनों लघु है, यह में विसर्ग होने के कारण ये भी गुरु हो गया। भय लघु है, लेकिन वह के बाद संयुक्त वर्ण है न और त, इसलिए वह भी गुरु हो गया। ती में छोटी ई है, इसलिए लघु है। वी गुरु है, क्योंकि बाद में दो तय है, इसलिए गुरु हो गया। और तय भी गुरु है, क्योंकि बाद में स और यह जुड़े हुए हैं, इसलिए ये तय गुरु हो गया। और यह को गुरु मान लिया गया है, क्योंकि हमने उस छंद में उस लक्षण में पढ़ा था लघु गुरु के कि वर्ण है पादंतगो पीछे सानु स्वार्स दीर्घश्च विसर्गी च गुरु भवेत। वर्ण है संयोग पूर्वश्च पदांतगो पीछे, यानी पादांत का यानी पद के अंतिम वर्ण को विकल्प से गुरु मान सकते हैं छंद पूर्ति करनी हो तो। और यहाँ हमें छंद पूर्ति करनी है, इसलिए इसको गुरु मान लिया गया है। अब इनको भी जोड़ के देखते हैं। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस दूसरे चरण यानी दूसरे पाद में भी कितनी मात्राएं हैं? 18 मात्राएं हैं। तो हमने यही पढ़ा था अष्टादश द्वितीय, दूसरे में 18 है, प्रथमे पादे द्वादश, और पहले में हमने द्वादश यानी 12 मात्राएं पढ़ी थी, दूसरे में 18। अब देखते हैं इसका तीसरे में यो न ददाती न भुंकते। यो गुरु है, न लघु है, द लघु है, दा गुरु है, ती लघु है, न लघु है, लेकिन भू बाद में ग क और त तीनों जुड़े हुए हैं, इसलिए भू को गुरु बना दिया। और ते गुरु है। तो इनको अब जोड़ के देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरे में भी कितनी है? 12 मात्रा। और यही हमने पढ़ा था तृतीय अपि द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि, तीसरे में भी कितनी हो? 12, जिसके प्रथम और तृतीय दोनों में 12 मात्राएं हो। अष्टादश द्वितीय और दूसरे में 18 मात्राएं हो। ठीक है। अब है चौथा, चतुर्थ के पंचदश। चौथे में कितनी होनी चाहिए? 15 गिनते। पहले इस पर निशान लगाते हैं। तय गुरु है, क्योंकि बाद में स और यह जुड़े हुए हैं। यह लघु है। त्रि री की मात्रा छोटी है, इसलिए ये लघु है। ती गुरु है, या गुरु है। ग लघु है, लेकिन ती गुरु है, क्योंकि बाद में भय और र मिले हुए, ये भय और र मिले हुए। वह लघु है और ती गुरु है। ठीक है। तो अब इनको गिन के देखते हैं। आपको पता है कि मात्रिक छंद में लघु को यानी लघु को 1 गिना जाता है, वह गुरु को 2 गिना जाता है। ठीक है ना। तो अब इसकी गिनती करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15। ये ती को पाद पूर्ति यानी छंद की पूर्ति के लिए गुरु मान लिया गया था। और चौथे में कितनी मात्राएं हो गई? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो चौथे में होगी 15 मात्राएं। और यही ऊपर कहा था चतुर्थ के पंचदश, चौथे में 15 मात्राएं। तो इस प्रत्येक चरण में देखिए, पहले में थी 12, दूसरे में थी 18, तीसरे में थी 12 और चौथे में थी 15। और ऊपर यही दिया गया है कि यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि, जिसके प्रथम पाद में 12 और तृतीयेपि तीसरे में भी 12 हो। अष्टादश द्वितीय, चतुर्थ के पंचदश, चौथे में 15 मात्राएं हो। स आर्या, वह आर्या छंद होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब है इंद्रवज्रा। ठीक है। इसको पढ़ते हैं। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गहें। देखिए, ये बड़ा प्यारा छंद है। यदि तौ, देखो राम है, रामौ की तरह इसमें द्विवचन है।
तौ द्विवचन यानी दो तैगण, तौ जय गौ, जय जयगण और गौ गुरु और बाद में गह गुरु। तो ऐसा छंद यदि दो तैगण एक जयगण और गुरु गुरु ये क्रमशः आ जाए, स्यात् मतलब हो, यदि दो तैगण जयगण और गुरु गुरु हों तो इंद्रवज्रा, तो इंद्रवज्रा छंद होता है। दो तैगण तौ, दो तैगण जगौ जयगण और गुरु, बाद में फिर गह गुरु, इस गौ का मतलब भी गुरु और इस गह का मतलब भी गुरु, यानी ऐसा छंद जिसमें क्रमशः एक क्रम से आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पहले तैगण, उसके बाद फिर तैगण, फिर जयगण, फिर दो गुरु। अगर ऐसा आ रहा है तो वहाँ पर इंद्रवज्रा छंद होगा। इंद्रवज्रा छंद में गण व्यवस्था देखिए वही है सेम, तैगण, उसके बाद फिर तैगण, फिर जयगण, फिर गुरु और गुरु। प्रकार क्या है? ये एक समवृत्त है, ठीक है। हमने पढ़ा था वृत्त के 3 भेद, समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। समवृत्त वो जिसके चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान हो, और इंद्रवज्रा के चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है, इसलिए क्या है? समवृत्त। वर्ण संख्या पूछ ले तो प्रत्येक चरण में 11 होती है, क्योंकि जब हम इनको गिनेंगे, दो तैगण, एक गण में 3 मात्राएं होती है तो 2 में कितनी हो गई? 6। उसके बाद जयगण यानी 3 मात्राएं इसकी हो गई, उसके बाद गुरु और फिर गुरु, एक गण में 3 वर्ण होते हैं तो 2 गण में कितने हो गए? 3। जयगण में कितने हो गए? 3। गुरु कितना वर्ण है? 1। दूसरा गुरु भी कितना वर्ण है? 1। तो 6, 3, 9, 10 और 11, टोटल कितनी मात्राएं होगी? 11 मात्राएं, 11 वर्ण हो गए। क्षम्यताम, वो आर्या छंद दिमाग में घूम रहा था। इंद्रवज्रा छंद में कुल 11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 11 वर्ण। देखिए, दो तैगण, एक गण में 3 मात्राएं होती है तो 2 तैगणों में कितनी हो गई? 6 मात्राएं। फिर जयगण, जयगण यानी गण में 3 मात्राएं होती है तो इसकी भी कितनी होगी? 3। उसके बाद है गुरु और फिर एक गुरु, यानी कि 2 गुरु हो गए तो 6, 3, 9 और 2, 11। तो इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। और अगर पूछ ले कि इंद्रवज्रा छंद में कुल वर्ण कितने होते हैं तो 11 होते हैं, और कुल चरण 4 होते हैं तो कुल वर्ण कितने हो गए? 44। ठीक है। अब पूछे यति व्यवस्था, तो यति पदांत में होती है। पदांत यानी पद के अंत में, बीच में कहीं यति नहीं होती। इसके बाद इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। देखिए, ये जो श्लोक है ये कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वश्रेष्ठ अंक, चौथे अंक में ऋषि वशिष्ठ द्वारा बोला जाता है। इसके हम अर्थ पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो विषयांतर हो जाएगा। हम इसमें देखते हैं कि क्या इसमें इंद्रवज्रा छंद है। देखो, अ में निशान लगाएंगे तो अ में गुरु लगेगा, क्योंकि बाद में र और थ जुड़े हुए हैं, इसलिए अ गुरु है। थो ऑलरेडी गुरु है क्योंकि इसमें दीर्घ वर्ण है। ही छोटी ई के कारण लघु हो गया। क गुरु है क्योंकि बाद में न और य जुड़े हुए हैं। ठीक है। या गुरु है, प और र लघु है, की गुरु है, य लघु है, ए गुरु है और व को गुरु मान लिया गया है छंद पूर्ति के लिए। ठीक है। तो अब देखते हैं, इसमें 3 वर्णों का गण बनाते हैं। यहाँ से एक गण, यहाँ से दूसरा गण, यहाँ से तीसरा गण, और ये 2 गुरु। देखो, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और गुरु गुरु, ये इनके गण बने हैं। ठीक है। अगर हम इसको वो सूत्र याद करें, यह माता राजभान सलगा, तो ताराज, ताराज तैगण। देखो, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु, ताराज तैगण, वही ताराज
तैगण, ठीक है। जय भान जयगण, और लास्ट में गुरु गुरु। और यही हम ऊपर पढ़ गए हैं कि जिसमें तैगण तैगण और जयगण ये क्रमशः हो, इनके बाद 2 गुरु वर्ण हो, वह इंद्रवज्रा छंद होगा। इस छंद के प्रत्येक लाइन में आप चिन्ह लगा करके देख लीजिए, ये ही चिन्ह आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है उपेंद्र वज्रा। देखो, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में इतना ही अंतर है कि इंद्र वज्रा छंद का प्रथम वर्ण गुरु होता है, जबकि उपेंद्र वज्रा छंद का प्रथम वर्ण लघु होता है। उसके अलावा बाकी सारे वर्ण वैसे के वैसे होते हैं। इसका लक्षण पढ़ते हैं। उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। देखिए, उपेंद्र वज्रा होता है कब? जब जय यानी जयगण, तय यानी तयगण, जह जत जह यहाँ सत्व संधि होगी, फिर जयगण, ततो उसके बाद गौ 2 गुरु हो। गौ मतलब 2 गुरु हो। ऐसा छंद जिसमें क्रमशः जयगण तयगण और जयगण, उसके बाद 2 गुरु हो, वह वह उपेंद्र वज्रा छंद होता है। जिस छंद में क्रमशः जयगण तयगण जयगण वह 2 गुरु वर्ण हो, वह उपेंद्र वज्रा छंद होता है, ठीक है। इसकी सामान्य जानकारी देखते हैं। गण व्यवस्था। उपेंद्र वज्रा छंद में क्रमशः जयगण तयगण जयगण गुरु और गुरु होते हैं। प्रकार है ये समवृत्त। वर्ण संख्या है वही सेम, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा में 11-11 वर्ण होते हैं और कुल 44 वर्ण होते हैं। यदि व्यवस्था है पदांत में। उदाहरण देखते हैं इसका। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। देखिए, इसमें निशान लगाते हैं। त्व ये लघु है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है संयुक्त वर्ण से पहले वाला गुरु होता है, ये खुद संयुक्त है इसलिए ये लघु है। वह में कोई दीर्घ मात्रा नहीं इसलिए वह लघु हो गया। में ये गुरु है, वह लघु है। माँ और ता दोनों गुरु है। च लघु है, पी लघु है, ता गुरु है, फिर त्व वह लघु है और में गुरु है। वह को गुरु इसलिए क्योंकि वह के बाद त्व आएगा, तो संयुक्त वर्ण से पहले वाला इसलिए गुरु है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि क्या वही जयगण तयगण जयगण गुरु गुरु बन रहे हैं, तो देखते हैं। ऊपर इसके 3-3 गण बनाते हैं। यहाँ से एक गण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 2 गुरु गुरु। देखिए, ये बनता है लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु और 2 गुरु वर्ण। जय भान जयगण बन रहा है। ताराज तयगण बन रहा है। क्षमताम, देखिए फिर से देखिए। जय भान ताराज, फिर जय भान गुरु गुरु। और यही हमने पढ़ा है क्रमशः जयगण तयगण जयगण और 2 गुरु हों, वहाँ उपेंद्र वज्रा छंद होता है। एक बार फिर से सुनिए। जिस छंद में क्रमशः जयगण तयगण जयगण वह 2 गुरु वर्ण हो, वह उपेंद्र वज्रा छंद होता है, ठीक है। लेकिन जिस छंद में 2 तयगण और 1 जयगण फिर 2 गुरु हो, तो वह इंद्र वज्रा छंद होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उपजाति छंद के बारे में पढ़ते हैं। उपजाति छंद का लक्षण है। अनंतरोदीरितलक्ष्म भाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्तः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु
स्मरन्ति जाति स्वमिदम् एव नाम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि यौ, यहाँ अयादि संधि है, इसको अलग अलग करेंगे तो निकलेगा यदि यौ। ठीक है, यदि यौ, यहाँ लिखते हैं इसको, यदि यौ प्लस यहाँ निकलेगा उपजातय है, उपजातय है, विसर्ग का स बन गया। ठीक है, और बाद में ताह, तो इसका अलग अलग करेंगे। यदियौ उपजातय है ताह, यदियौ पादौ, यदियौ पादौ, यदियौ जिसके, पादौ दो चरण, अनंतर बिना अंतर के, अनंतर बिना अंतर के, उदीरित कहे गए, ऊपर जो दो छंद कहे गए हैं उनकी बात कर रहे हैं। जिस छंद के पादौ दो पाद यानी दो चरण, अनंतर बिना अंतर के, उदीरित ऊपर कहे गए छंदों के लक्ष्म भाजौ लक्षणों को ग्रहण करते हैं। जिस छंद के दो चरण बिना अंतर के कहे गए लक्षणों के चिन्ह, लक्ष्म होता है चिन्ह, भाजौ मतलब ग्रहण करते हैं, ताहा वे उपजातय हैं, उपजाति छंद कहलाते हैं। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने लायक ये है कि इसने कहा है उपजातय है, उपजाति नहीं कहा, उपजाति न कह करके इसने लिखा है उपजातय है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, ये थोड़ा सा डीपली इसमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा अपने को। दोनों में अंतर क्या है, यह है एक वचन, यह है बहुवचन। हरि ही हरि हर्य है, उपजाति ही उपजाति उपजातय है। देखिए इसने यहाँ बहुवचन क्यों कहा, क्योंकि उपजाति जो छंद होता है यह दो छंदों का मिश्रण है, दो छंदों का मिश्रण है। कोई भी दो छंद इसमें मिश्रित होते हैं, कोई भी दो छंद इसमें मिश्रित होते हैं। और हम ज़्यादातर ये पढ़ते हैं कि इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है, लेकिन अगर हम छंदों के ग्रंथों का अध्ययन करें तो उसमें हमें पता चलता है कि उपजाति छंद जो होता है यह 14 प्रकार से बनता है। यानी कि जो हम उपजाति पढ़ते हैं इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का मिश्रित वाला, उसके अलावा भी 13 और बाकी उपजाति छंद होते हैं। इसलिए यहाँ पर ताहा उपजातय है, वे उपजाति छंद होता है। ठीक है, ये एक श्लोक था जिसमें ऊपर वाले में उपजाति छंद का लक्षण बताया गया है, ऊपर वाले चरण में उपजाति छंद का लक्षण बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, और नीचे वाले में सिर्फ इतना सा याद रखना, मिश्रित आसु, ये छंद मिश्रित छंद होता है। ठीक है, आगे इसकी गण व्यवस्था वगैरह पढ़ते हैं। गण व्यवस्था में क्या है, जो अपने सिलेबस में है, अपने पाठ्यक्रम में जो है, जो प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी व बीए में जो छंद लगता है उपजाति, उसमें जो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद है, इन दोनों का मिश्रण है, वही उपजाति है। उपजाति छंद एक मिश्रित छंद है जिसमें कम से कम दो छंद मिलकर के एक नया छंद बनाते हैं। जैसे इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में सिर्फ प्रथम वर्ण का अंतर है। किसका अंतर है? प्रथम वर्ण का। वो प्रथम वर्ण एक में लघु एक में गुरु होता है। ठीक है, तो ये जो उपजाति छंद है ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा क्या है? मिश्रण है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है, इसलिए इसके चारों चरणों में 11 वर्ण होंगे, क्योंकि उनमें भी 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके जो लक्षण में हैं वो कौन से छंद है। अगर हम इसकी बात करें, मैंने कहा था कि इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा में इतना ही अंतर है कि इंद्र वज्रा का प्रथम वर्ण गुरु व उपेंद्र वज्रा का प्रथम वर्ण लघु होता है। तो इसमें देखिए ये ए लघु है, पा गुरु है, ई गुरु है क्योंकि बाद में तय और थ जुड़े हुए हैं, स्मय मैं लघु है। तो इसमें क्या है? लघु यानी कि उपेंद्र वज्रा, गुरु यानी कि इंद्र वज्रा, गुरु यानी कि इंद्र वज्रा,
लघु यानी कि उपेंद्र वज्रा। इसके लक्षण में एक चरण है, इसमें इंद्र वज्रा है, सॉरी एक पहले में उपेंद्र वज्रा है, दूसरे में इंद्र वज्रा है, तीसरे में इंद्र वज्रा है, चौथे में उपेंद्र वज्रा है। तो ये मिश्रित है, एक इंद्र वज्रा, एक उपेंद्र वज्रा, एक इंद्र वज्रा, एक उपेंद्र वज्रा, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ क्या है, उपजाति छंद है। उसी जिस प्रकार इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा में यति पदांत में होती है, उसी प्रकार उपजाति में भी यति पदांत में होगी, ठीक है। यह भी एक समवृत्त है। उदाहरण देखिए इसका, संचारिणी दीपशिखे वरात्रौ यम यम व्यतीताय पतिं वरासा नरेन्द्रमार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपाल है। यहाँ पाल है आएगा, पालम ये त्रुटि हो गई, ठीक है। इसको देखते हैं, चिन्ह लगाते हैं पहले। संचारिणी, इसमें स गुरु आयोग के बाद में च और ये और च जुड़े हुए हैं। चा गुरु है, री लघु है, णी गुरु है, दी गुरु है, प लघु है, शी लघु है, खे गुरु है, व लघु है, रा और त्रौ दोनों गुरु हैं। देखिए इसमें पहले तो हमने गणना कर लेते हैं, क्या 11 वर्ण हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 वर्ण हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 है। अब एक बात तो कन्फर्म हो गई कि इसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है। इसका मतलब इसमें इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा या उपजाति, तीनों में से एक छंद कन्फर्म है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इंद्र वज्रा छंद का प्रथम वर्ण गुरु होता है और उपेंद्र वज्रा छंद का वर्ण लघु होता है, लेकिन उपजाति का लघु गुरु। देखिए ये कन्फर्म नहीं है कि कौन सा इंद्र वज्रा होगा, कौन सा उपेंद्र वज्रा होगा। हो सकता है इसमें 3 इंद्र वज्रा के चरण हो और 1 उपेंद्र वज्रा का हो, 1 उपेंद्र वज्रा को हो, 3 इंद्र वज्रा को हो, 2 उपेंद्र वज्रा के, 2 इंद्र वज्रा के, या फिर पहले वाले 2 इंद्र वज्रा के और बाद वाले 2 उपेंद्र वज्रा के, ठीक है। किसी भी प्रकार से हो सकता है, या फिर पहला इंद्र वज्रा, दूसरा उपेंद्र वज्रा, पहला तीसरा इंद्र वज्रा, चौथा उपेंद्र वज्रा, किसी भी प्रकार से हो सकता है, बस ये मिश्रित होगा, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सा छंद है। ये जानने के लिए देखो 11 वर्ण मिल गए प्रत्येक में, इसका मतलब इसमें तीनों में से कोई एक छंद है। अब तीनों में से कोई एक छंद है, ये जानने के लिए पहला वर्ण देखते हैं कौन सा। देखो इसमें पहला वर्ण गुरु है, इ और चा जुड़ने के कारण इसमें भी पहला वर्ण गुरु है, लेकिन न लघु है और वी लघु है। ये 2 वर्णों में गुरु आ रहा है और 2 वर्णों में लघु आ रहा है, यानी जहाँ गुरु होता है वो तो इंद्र वज्रा होता है। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गहे, पहला वर्ण गुरु आएगा। और जिसमें लघु आ रहा है वह उपेंद्र वज्रा है। उपेंद्र वज्रा जत जास्ततौ गौ, जय तय जा, जय भान लघु और इंद्र वज्रा ताराजय गुरु, ठीक है। तो 2 में इंद्र वज्रा और 2 में उपेंद्र वज्रा, तो ये 2 इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है, इसलिए इसमें कौन सा छंद होगा, उपजाति छंद होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो विशेष बात यह है कि जिस छंद में चारों चरणों में प्रथम वर्ण लघु हो, देखो कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता कि हम प्रत्येक में लघु गुरु चिन्ह के लगा करके फिर उसमें बताएं कि कौन सा छंद है। प्रत्येक लाइन में नहीं लगा सकते, बहुत कम टाइम होता है उसमें। तो उसके लिए अपने को जैसे मान लो 11 वर्ण आ जाए, गिन ले हम, तो इसमें पता करें कि इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है। तो कैसे पता करेंगे, जिस छंद में चारों चरणों में पहला वर्ण लघु हुआ तो वह उपेंद्र वज्रा हो जाएगा, और चारों चरणों में प्रथम वर्ण गुरु हुआ तो वह इंद्र वज्रा हो जाएगा। लेकिन कहीं लघु व कहीं गुरु हुआ तो उपजाति हो जाएगा, जैसे हमने अभी ऊपर वाले में देखा है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, वंशज छंद देखते हैं। जतौ तु वंशस्थम मुदिरितम जरौ। देखो
वंशज छंद का एक सामान्य सा छोटा सा लक्षण है, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। वंशस्थम उदीरितम। उदीरितम मतलब कहा गया है, वंशस्थम मतलब वंशस्थ। वंशस्थ कहा गया कब? जय तौ, जय और तौ, जय तय, जयगण और तयगण, उसके बाद फिर जयगण और रैगण। जिस छंद में क्रमशः जयगण, उसके बाद तयगण, फिर जयगण, उसके बाद रैगण आ जाए तो वहाँ वंशस्थम उदीरितम, वंशस्थ कहा गया है। अब देखिए, जय गण, तय गण, जय गण, तय गण, टोटल 4 गण हो गए और प्रत्येक गण में 3 मात्राएं होती है, तो वंशज छंद में कितने वर्ण होंगे? 12। वंशज छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। देख लीजिए, गण व्यवस्था देख लीजिए इसमें कि जयगण, तयगण, जयगण और रैगण, यही हमने पढ़ा है, जयगण, तयगण, जयगण और रैगण। प्रकार है ये समवृत्त, वर्ण संख्या है, प्रत्येक चरण की पूछे तो 12, ठीक है, प्रत्येक चरण में कितनी है? 12। लेकिन टोटल पूछ ले कि वंशज छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 12 × 4 48, ठीक है। आगे उदाहरण देखते हैं इसका, वो यति व्यवस्था यति पदांत में होती है। उदाहरण देखते हैं। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। ये कुमार संभवम के 5वें सर्ग में पहला श्लोक है। देखिए, हमें इसमें लघु गुरु निशान लगाने। तय लघु है, था गुरु हो गया, स लघु है, मैं इसलिए गुरु हूँ क्योंकि बाद में क्षय है, क्षय, और क्षय में क और श, ये 2 वर्ण जुड़े हुए हैं, संयुक्त है, और संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण गुरु होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए, लघु गुरु, लघु गुरु और क्षय में अनुस्वार, इसलिए गुरु हो गया। फिर लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु, और फिर ये वह अनुस्वार के कारण गुरु हो गया, ठीक है। तो हमने इसमें निशान लगा लिया। ऊपर देखो, छंद में हमेशा ऊपर की तरफ निशान लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको 3-3 गण से एक 3-3 वर्णों से एक गण बनाते हैं, ठीक है। ये 3 हो गए, ये 3 हो गए यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक 3 हो गए, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गए, और ये 3 हो गए, ठीक है, और ये 3 हो गए। अब देखिए, ये है लघु गुरु लघु, ये पहला है, दूसरा है गुरु गुरु लघु, तीसरा है लघु गुरु लघु, और चौथा है गुरु लघु गुरु, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये देखिए, जय भान, यह माता राजवान सलगा में हम देखें तो जय भान, ये हो गया जयगण। तारा जय, ये हो गया तयगण, ठीक है। कौन सा गण हो गया? तयगण, ठीक है। कौन सा गण हो गया? तयगण। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। जय भान जयगण, ताराजय तयगण, जय भान जयगण, और राजय भा गुरु लघु गुरु, राजय भा रैगण। जिस छंद में जयगण, तयगण, जयगण और रैगण हो वह वंशस्थ होता है। जयगण, तयगण, जयगण और रैगण, वह छंद कौन सा होता है? वंशस्थ। और इसमें जयगण, तयगण, जयगण और रैगण आ रहे थे, इसलिए इसमें भी कौन सा है? वंशस्थ छंद है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। द्रुत विलंबतम छंद अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो ठीक है छात्रों, उम्मीद करता हूँ ये सब आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई आपको समस्या आए या फिर आपको लगे कि इस क्लास में ये कमी रहेगी इस कक्षा में, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें।
अगली कक्षा में उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जयतु संस्कृतम। जय हिंद।